जिस तरह से हम लोगों को निवेश की सीख देते हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता की हम बात करते हैं, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं नहीं पहुंची है, शुरुआत हुई है, लेकिन अब भी करना बहुत कुछ बाकी है। अनडाउटेबली कविता, एक जो दुख की बात है कि जब हम देखते हैं कि देश के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो में पैसा खोया है। बिल्कुल। 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया पोंजी स्कीम में खोया है। बिल्कुल। गेमिंग के अंदर लोगों ने जो 10-12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पैसा खोया होगा। ऐसे स्टेट है भारत में जहाँ पे इतने सालों के बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उतना नहीं बना है इक्विटी में जितना वो लोग प्रति साल लॉटरी खरीदने में लगा देते हैं। क्लियरली भारत में सेविंग्स अच्छा है, हाँ। लेकिन निवेश के मामले में लोग गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमें बहुत बड़ी जर्नी आगे अब तय कवर करनी है हाँ। कि लोग लालच में आके इस प्रकार के गलत निवेश न करें, सही तरीके से निवेश करें और आर्थिक आजादी पाए। बिल्कुल। एक सर उठा के जी सके वैसा हर भारतीय का सपना होना चाहिए और वह मार्केट में निवेश करके ही बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव जो कहानी में ट्विस्ट अगर हम कह सके तो वो हमने कोविड के दौरान देखी, जहां पर लोगों को भले ही डर के मारे, चिंता के मारे, लेकिन उन्होंने अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत बड़ा माध्यम बना जिसके जरिए लोगों को एटलीस्ट ये संज्ञान में आना शुरू हो गया कि उनके लिए किस तरह से आर्थिक सुरक्षा अपने लिए बहुत जरूरी है, भले ही वो सही इंश्योरेंस लेने से ही क्यों ना शुरुआत करें। लेकिन अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, गुमराह हो जा रहे हैं निवेशक। अब क्योंकि जानकारी का अभाव है, सही गलत की पहचान नहीं है, जहां कहीं भी उनको लगता है कि अच्छा छोटी अवधि में मोटा पैसा कमाने का मौका है तो सीधा उस पर वो अपना पूरी मेहनत की पूरी कमाई जो उनकी पूंजी है वो लगा बैठते हैं। तो अब ऐसे में देखा जाए तो आने वाले वक्त के लिए हमें किस तरह के निवेशक को तैयार करना चाहते हैं? आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि आप वित्तीय साक्षरता को फॉलो करें, गुमराह ना होएं, लेकिन उसके लिए भी उनके लिए ये जानना जरूरी है कि किसे फॉलो करें, किसे फॉलो ना करें, क्या जानकारी सही है, क्या जानकारी गलत है। एक निवेशक को 3 एडवर्टाइजमेंट ध्यान में रखनी चाहिए। पहली एडवर्टाइजमेंट है डी बियर्स की, जो लिखता था डायमंड्स आर फॉरएवर। मैं कहूंगा कि आप ईटी नाउ स्वदेश को याद रखिए जो कहता है इंडिया इज फॉरएवर। दूसरी है माउंटेन ड्यू की जो कहता है डर के आगे जीत है। याद रखिए कि डर के आगे ही जीत है। इक्विटी में निवेश करेंगे तो डर तो लगेगा, बट उस डर को काबू पे ले पाए तो फिर आगे जीत है। और फाइनली एक स्विस वॉच है पटेक फिलिप करके, जो कहता है कि यू डोंट ओन पटेक फिलिप, यू मियरली पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इंडियन इक्विटी विच आर फॉरएवर, जिसमें शायद पहले डर लगेगा आने में बट उसके आगे जीत है, वो आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए खरीदिए, उनको आप कुछ दे के चले जाना। अगर ये 3 चीज याद रही तो मेरे हिसाब से निवेशक सही रास्ते पे है। आर्थिक भविष्य भारत का आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 1800 सालों के लिए भारत दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी रहा था। और इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर वास्को डी गामा भारत को ढूंढने निकले थे। 200 सालों अंग्रेजों ने बहुत लूटा तो हम पीछे आ गए। कुछ हमने इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी अपनाई जिसने हमें रोक के रखा, बट अब हम कल को भूल चुके हैं। एक नई आशा है, एक नई उमंग है। बिल्कुल। और उस वजह से लगता है कि आने वाला भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। 2 चीजें इसमें बहुत काम करेगी। कॉर्पोरेट दुनिया तो अच्छा करती है, अच्छा सोचती भी है, बट फार्मर्स ऑफ इंडिया आज बड़ा सोच रहे हैं। अमूल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, करोड़ों फार्मर उसे चलाते हैं। उन्होंने ठाना है कि 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाएंगे।
आज टर्नओवर 72,000 करोड़ है, उसे तकरीबन 18 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा देंगे। हाँ। किसी को लगेगा ये तो ख्वाब है, सेक चल्ली है, बट अमूल ने तो चमत्कार करके दिखाया है। 1970 में भारत मिल्क की आयात करता था। हाँ। और यूरोप के मिल्क से 16% प्रोडक्शन बनाता था। आज अमूल और दूसरे लोगों के सहयोग से 150% मिल्क प्रोडक्शन है, यूरोप से ज़्यादा, और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भारत है। तो 50 साल में हम इंपोर्टर से दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए, तो क्यों ना अमूल दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बने। मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब लंदन, टोक्यो, पेरिस या न्यूयॉर्क में जाके हम कहेंगे अमूल मस्के वाली पाव भाजी देना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस अच्छे अवसर पर ऐसी बात करना, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी हो इस वक्त। लेकिन अब ये जो बात है मुझे इस सवाल पर ले आती है कि किसी को अगर आपसे इस वक्त जानना हो आज़ादी का स्वदेशी पोर्टफोलियो बाजार के इस लेवल पर, तो वो आप उन्हें क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से हमें निवेश करते समय स्वदेशी या विदेशी इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो उस कंपनी में निवेश करना है जिसके प्रमोटर्स की वैल्यू स्वदेशी हो। हमने आज़ादी के संग्राम में भी देखा था, बहुत सारी विदेशी लोग थे जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में जुड़ गए थे, बिकॉज उनकी वैल्यूज भारतीय बनी हुई थी। बिल्कुल। चाहे डॉक्टर एनी बिसेंट हो, चाहे एलन ऑक्टेवियो ह्यूम हो, बहुत सारे लोग थे जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में जुड़े हुए थे। हमें भी ऐसे प्रमोटर्स में, ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिनकी वैल्यू स्वदेशी हो। क्या वैल्यू चाहिए? एक विजन होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जैसे अमूल ने कहा कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा बनना है। हाँ। अगर नहीं भी होगा तो भी वो इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए काफी होगा। दूसरा, उस विजन को एग्जीक्यूशन करने की क्षमता होनी चाहिए। पेज 3 में आने की जगह आपके फैक्ट्री के अंदर जाके जो काम करे उसमें एग्जीक्यूशन क्षमता ज्यादा होगी। बिल्कुल। और तीसरा, गवर्नेंस। आज की तारीख में अगर आप गवर्नेंस में गलत होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत एक राइजिंग टाइड है, इसमें जिस बोट में आप बैठेंगे वो ऊपर आ जाएगी। हाँ। थोड़ी देर सवेर, बट ऊपर जरूर आएगी। जिस बोट में होल है गवर्नेंस का, वो डूब जाएगी। बिल्कुल तो सही है। विजन, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस, ये 3 वैल्यूज जिस कंपनी में है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगी निवेश करने के लिए। और मौजूदा समय